ये जो कोर्स है जो हमने कुरान प्रिपरेटरी कोर्स लिया था, ये काफ़ी हद तक जो है ना इसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग्स जो थी वो क्लियर हुई थी और वास्ट हुई थी कि इस्लाम और कुरान किस किस हमारी डायमेंशंस पे जो है हमें अफेक्ट कर रहा होता है। तो जिसमें आर्ट क्राफ्ट्स जो थे उनकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुई, कैलीग्राफी कहाँ से आई, कैसे आई, ये काफ़ी अच्छी जो है इसकी समझ आई थी। और लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंट है इस होल जो है अपने कुरान को, अपने मैसेज को समझने के लिए, उसकी ओरिजिन तक जाने के लिए, उसका एक्चुअल जो मोटिव है, उसका जो मिजाज है, ये समझने के लिए लैंग्वेज की काफ़ी अच्छी जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये समझ आया। और इसके अलावा सबसे मज़े की बात इस कोर्स की ये थी कि इसमें हर चीज़ एक सर्टेन फ्रेम में थी। मॉडर्निटी का फ्रेम है, आर्किटेक्चर का फ्रेम है, और कैलीग्राफी का फ्रेम है, नाजिल कैसे हुआ कुरान पाक उसका एक जो है फ्रेम है जिसमें हम देखते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी चीज़ें जो है ना सेपरेट होके, फ़िल्टर होके आइडिया हो जाता है। तो आज का जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया था वो था इस्लामिक आर्किटेक्चर पे। और क्योंकि मैं ख़ुद आर्किटेक्ट हूँ और मैंने इस चीज़ को इस कोर्स में एक कह लें कि मेरी अंडरस्टैंडिंग एक स्टेप और आगे गई, और तैमूर साहब ने काफ़ी इस चीज़ में जो है ना हेल्प की, समझाया। और एक ट्रिप था जो कि काफ़ी मेरी लाइफ का एक बड़ा जो है बड़ा स्पेशल टाइम गुजरा है उस लर्निंग में जाके। जो वज़ीर ख़ान का ट्रिप था उसमें ज़्यादा ज़्यादा रियलाइजेशन इस चीज़ की हुई कि आर्किटेक्चर में अभी तक हमने एज बीइंग स्टूडेंट्स हमने देखा था कि स्पेसेस किस तरह से एक दूसरे की स्पेशल लेवल पे हमने ज़्यादातर इस चीज़ को समझा था। लेकिन जब हमने देखा कि कुरान की जो वर्सेस हैं और जो उसकी कैलीग्राफी है, जो उसकी कंपोजिशन है, वो सारी एक मतलब टोटलिटी में आ रही है, इकट्ठी हो रही है, तो वो एक उसकी जो एक पावर थी, उसकी जो एक हारमनी थी, उसकी जो हमारी सेल्फ के साथ उसका जो लिंक था, वो ज़्यादा मतलब ओरिजिनल फ़ील हुआ, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हुआ। तो वज़ीर ख़ान मॉस्क का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। जब जैसे जैसे हमें इस चीज़ का आइडिया होता गया कि जो जो इवेंट्स आते हैं मॉस्क को, टिल यू एंटर द मॉस्क और एंड तक जब आप सजदा करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, जो जो इवेंट्स आते हैं, मिसाल के तौर पे आप एंटर होते हैं मस्जिद में, उसके बाद जो है उस एब्लूजन एरिया आता है, कोर्ट यार्ड आता है, उसके बाद फिर आप एक कॉलोनेड में ऐड होते हैं, कॉलोनेड में जाते हैं। तो हर इवेंट पे एक आपको जो आयत मिलती थी वो जो थी उसकी एक जो है वो किसी इवेंट से रिलेट कर रही होती थी, जो हमें वापस कनेक्ट करती थी टू दैट इवेंट। सही। इस्लामिक आर्किटेक्चर में एक्चुअली मैंने अपना थीसिस किया था, और वो थीसिस जो था वो मतलब टोटली बेस कर रहा था इन्हीं चीज़ों पे जो हमने यहाँ से सीखी। मेरे जो सारे कोलीग्स थे उन्होंने भी ये चीज़ें मतलब एक आम बंदे के लिए न्यू होती हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फिर अपनी थीसिस के साथ कनेक्ट करती नज़र आई कि हमने भी इस्लामिक आर्किटेक्चर को ही एक्सप्लोर किया था, और इस कोर्स का मॉड्यूल भी जो था इस्लामिक आर्किटेक्चर था। तो जो है मैंने फिर आज ये सोचा कि मैं अपना थीसिस जो है वो एक्सप्लेन करूं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े इशू पे भी है, और उसमें जो उसका जो लिबास है वो सारा इस्लामिक जो है उसका ओरिजिन इस्लाम है, जिससे हम इंस्पायर हुए हैं, और जिस लैंग्वेज थी वो एक्चुअली इस्लाम से अडॉप्ट की गई थी। तो ये आप दाता साहब कौन कौन गए हुए हैं? सारे गए हुए हैं? अच्छा, सही है। तो हमारी जो साइट थी वो दाता साहब थी। दाता साहब, इस थीसिस का टाइटल था आर्किटेक्चर एज अ साइलेंट हीलर। हम जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, जो हमारे आसपास के लोग, एनवायरनमेंट या कुछ भी आप उसको, मटेरियल वर्ल्ड जो होता है वो हमें शेप कर रहा होता है। तो हमने इसको एक मतलब यूनिवर्सल नेम दिया था कि आर्किटेक्चर जो है हमें साइलेंटली हील भी कर सकता है, हमें अंदर से स्पिरिचुअली क्लीन भी कर सकता है, और इसका आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ किस तरह से इफ़ेक्ट होता रहता है। तो हमारा जो मोटिव था इस जो है थीसिस का वो ये था कि जो दाता साहब की साइट है उसमें एक बहुत बड़ा हमारे पाकिस्तान लेवल का इशू है, जो कि है सेक्टेरियन डिवाइड। हम लोग इस चीज़ का बड़ा शिकार हैं, और जो है ना शिया, सुन्नी, देवबंदी, ये सारे लोग हम अलग अलग हो गए हुए हैं।
और हमारी अलग अलग आइडेंटिटी है, हम अपने क्लस्टर्स में बटे हुए हैं, लेकिन हम उस यूनिटी के कॉन्सेप्ट को जो है ना भूल गए हैं और इग्नोर कर जाते हैं। हमारी जो ये इंडिविजुअलिटी है वो ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है अपने उस यूनिटी के कॉन्सेप्ट पे। तो सबसे बड़ा जो इशू था इस साइट में वो ये था कि ये इसका जो है अर्बन एक ये हमारी साइट है जो ब्लू कलर की है और ये अर्बन फैब्रिक में लाहौर में ये सिचुएटेड है। इस साइट में ये जो सेंटर में आपको साइट नज़र आ रही है जहाँ पे दाता दरबार दारुल उलूम गामेशा लिखा हुआ है, इस साइट की जो है एक सिग्निफिकेंट डिस्टिंक्शन थी वो ये थी कि इसमें 3 किस्म के सेक्ट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। एक है दाता साहब वाला जो सेक्ट जो उनको मानते हैं, जो उनकी जो पिलग्रिम्स यहाँ पे आते हैं दाता साहब, और एक गामेशा आते हैं अहले तशी से जो बिलोंग करते हैं, और एक यहाँ पे खानका है दारुल उलूम। ये देवबंदियों का जो है ना एक ये उनकी खानका है। तो अब एक साइट में इस जोन में 3 किस्म के में सेक्ट्स जो है ना मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ना काफ़ी क्लैशेस इनके हमें देखने को मिलते हैं। क्लैशेस इस तरह के थे कि जो दाता साहब का 40वां होता था तब जो है वहाँ पे सोग और एक जगह पे सोग हो रहा होता था और एक जगह पे ढोल बज रहा होता था, ऐसा इवेंट क्लैश आता है। तो जिसकी वजह से ना मतलब यहाँ पे तो ये एक विक्टिम रही, ये जगह विक्टिम रही है, यहाँ पे बम ब्लास्ट भी हुआ है। तो ये जो है सेक्टेरियन डिवाइड की वजह से जो है ना ये चीज़ें काफ़ी यहाँ पे अफेक्टेड हैं। और दाता साहब की हिस्ट्री थोड़ी सारी मैं बता दूँ कि दाता साहब का जब इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपने श्राइन के साथ एक मॉस्क बनवाई थी, ठीक है, और वो मॉस्क फिर मतलब डिमोलिश कर दी गई। ये इसकी एक जो है ना लिखी हुई है। और फिर ज़िया ने यहाँ पे एक मॉस्क बनाई जो कि अभी करंटली यहाँ पे मौजूद है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लंगर शॉप्स हैं और फ़िलहाल यहाँ पे ये साइट काफ़ी ख़राब हो चुकी हुई है कमर्शलिज़म की वजह से। हालांकि ये है काफ़ी सीक्रेट साइज़, लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, उर्स पे आते हैं, जुमेरात को आते हैं, लेकिन अभी ये काफ़ी कमर्शियल साइट हो गई हुई है। ये इसका साइड प्लान है, ये ओल्ड प्लान है जो लेफ़्ट वाला है, ये राइट वाला जो है ये करंट प्लान है। ऑलमोस्ट इस तरह का है इस वक्त। ये सेंटर में श्राइन है आपके, ऊपर जो है मॉस्क है, नीचे एक सहन है बहुत बड़ा जिसकी वो तस्वीर है। ये एक ऊपर जो टॉप राइट पे है ये एक पेंटिंग है जो कि मतलब बता रही थी ये दाता साहब की जो बिल्ड की हुई मॉस्क थी ना, ये उसी साइड पे जो मॉस्क बनी है ये उसकी एक पेंटिंग है। तो पहले श्राइन इस तरह का होता था। फिर हमें जो मॉस्क थी उसके जो है ना एलिवेशंस और ड्राइंग्स वगैरह मिली कि किस तरह की मॉस्क थी जो कि ओरिजिनल थी, जो कि पहली वहाँ पे बनी थी, ठीक है। और वो इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि लोग वहाँ पे आते हैं और इबादत के लिए भी आते हैं, और एक हायर पर्सनैलिटी के साथ उनकी एसोसिएशन होती है दाता साहब के साथ, और वो वहाँ पे काफ़ी टाइम गुजारते हैं। जहाँ पे इस वक्त सहन है दाता साहब का, जब आप एंटर होते हैं सहन है, वहाँ पे स्कूल हुआ करता था। तो जो वो भी मतलब ज़िया के दौर में डिमोलिश कर दिया गया। ये उस स्कूल के जो प्लान्स और उसकी जो है ना ड्राइंग है। ये साइट है जी जो लेफ़्ट साइड पे है। इसमें करंटली साइट का बताया गया कि साइट अभी किस तरह की है, और फिर हमने जो दूसरा है वो हमने इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया है कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम प्रिजर्व कर सकते हैं और कौन सी हम डिमोलिश कर सकते हैं। जो लेफ़्ट साइड पे है उसमें उस ड्राइंग में मेरा ख्याल है यहाँ पे ना कर्सर नहीं है, इस वजह से मैं पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा। मतलब यहाँ पे हो पा रहा है लेकिन वहाँ पे पॉइंट आउट नहीं। जी जी। तो ये कलर के साथ इंडिकेट किया हुआ है कि रिलीजियस जो एरिया है इस वक्त, जो रिलीजियस जोन है वो ये ऑरेंज वाला है, और वो लेफ़्ट साइड पे गामेशा का जो मज़ार है वहाँ पे। और ये जो येलो वाला है ये मिक्स यूज़ एरिया है, यहाँ पे कमर्शियल प्रिंटिंग शॉप्स हैं, लंगर खाने हैं, और मतलब कमर्शलाइज है काफ़ी ये जगह ना। फिर ये सर्विसेज हैं, ये जो ब्लू वाली हैं, फिर कमर्शियल एरिया है। फिर इसमें से हमने राइट साइड पे सिर्फ जो रेड वाला हिस्सा है इसको हमने प्रिजर्व किया और बाकी सारा डिमोलिश करके इसको रीडिज़ाइन किया। हमने नया एक प्रपोज़ल पेश किया कि ये एक सीक्रेट जोन है, यहाँ पे जो है ना दूर दूर से लोग आते हैं और मुख्तलिफ सेक्ट्स के आते हैं।
तो उनको किस तरह से हम लोग मर्ज कर सकते हैं, उनको किस तरह से आपस में मिला सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं। तो उस सेंस में क्योंकि इनका एजेंडा एक है कि ये अल्लाह ताला की तौहीद पे यकीन रखते हैं, और उसी के लिए जो है ना इन पर्सनैलिटी से भी जो एफिलिएशन है उन्हें मतलब है तो अल्लाह के लिए ही ना। तो हमने मतलब ये कुछ हिस्सा डिमोलिश किया इसमें से, और जो रेड वाला हिस्सा है वो हमने रिटेन किया, सस्टेन किया, क्योंकि ये थोड़ा इसके हिस्टोरिकल हमें मिलता है कि ये हिस्टोरिकल है, इसको प्रिजर्व करना चाहिए। बाकी हमने जो है डिमोलिश कर दिया। अच्छा, हमने एक हमारी मोटिवेशंस में से एक मोटिवेशन थी जो कि मौलाना रूम की जो है मसनवी से हमने ली थी। वो ये थी कि उन्होंने एक स्टोरी में बयान किया कि 4 लोग होते हैं, उनको ना एक कॉइन दे दिया जाता है, और वो कॉइन से कहते हैं कि अब चारों मुख्तलिफ जगहों से बिलोंग कर रहे होते हैं, और वो कहते हैं एक कॉइन है और आपने मतलब उसको हर कोई कहता है मैंने अपनी पसंद की चीज़ खरीदनी है, तो वो सारे अपनी लैंग्वेज में कह रहे होते हैं मैंने इसके ग्रेप्स लेने हैं, ठीक है। तो वो चारों जो है लैंग्वेज अलग अलग होती है, लेकिन सारों का एजेंडा जो होता है वो ग्रेप्स ही होता है। तो फिर वो एक बंदा मिलता है उन्हें, वो कहता है कि जी वो उसको चारों लैंग्वेजेस का इल्म होता है, तो वो मिलता है और कहता है कि क्यों ना मैं आपकी एक ही से सारों की जो है ना विश पूरी कर दूं, और विश भी सबकी एक ही होती है। तो एक्चुअली हमारा भी जो एक सेक्टेरियन डिवाइड वाला मसला है वो ऐसे ही है, विश सबकी एक है, और लेकिन सबकी लैंग्वेजेस, सबकी अप्रोच, सबके सोर्सेस जो है ना वो मतलब मैनिपुलेट होते हैं। ओके जी, ये कुछ थोड़ा सा आपको इमेजेस से इसका आइडिया हो जाएगा कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की जो है रिचुअल्स कैसे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट, कैसे लोग वहाँ पे आते हैं और किस तरह वहाँ से लंगर वहाँ पे मिलता है, कभी भी जाए। अच्छा फिर जब हम अपने प्रपोज़ल की तरफ आए तो हमने प्रेसिडेंट्स में कुछ इस्लामिक जो है ऐसे प्रेसिडेंट्स जो थे वो हमने उनको पढ़ा समझा, जो कि मतलब यूनिटी पे बेस थे। इस्लाम हमें मतलब यूनाइट कर रहा होता है, और ये जो प्रेसिडेंट्स थे ये भी कुछ ऐसे थे कि ये मतलब इनकी लैंग्वेज हमने अंडरस्टैंड की। मैदान शाह जो है यहाँ पे मतलब ये काफ़ी इस तरह का प्रेसिडेंट ये हमें करीब का मिल रहा था, जिसमें लोग यूनाइट करते हैं। और जी जी, ये कुछ और प्रेसिडेंट्स थे जिनसे हमने सर्टन एक लैंग्वेज जो है ना अडॉप्ट की कि हम किस तरह से जो है ना इस चल सकते हैं। ये हमारी साइट है जी, ये आपके जो ग्रे कलर का है ये इसके इर्द गिर्द का कॉन्टेक्स्ट है, इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है, और सेंटर में वो जगह है जो हमने प्रिजर्व की। अच्छा, एक और चीज़, ये प्रोजेक्ट हम 7 लोगों ने किया था जी, 7 लोगों ने किया था। तो इसका इस तरह से था, ये काफ़ी लेंथी प्रोजेक्ट रहा है, और काफ़ी इसमें ना कह लें कि हमें ख्याल रखना पड़ता था। हम पहले तो 7 को एक होना पड़ा इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। और इसमें इस तरह से था, हमारा जो बेसिक एजेंडा था वो सेम था कि हमने इस इशू को कैटर करना है जो कि सेक्टेरियन डिवाइड था, और एक हारमोनी क्रिएट करनी है। इसके अलावा हमने इंटरवेंशंस करनी थी, हर एक को कुछ ना कुछ इंटरवेंशन जो थी आर्किटेक्चरल वो दे दी गई कि आप इस पे काम करें। फॉर एग्जांपल मैंने मस्जिद पे काम किया कि मैं मस्जिद रीडिज़ाइन की, किसी ने स्कूल बनाया, किसी ने वहाँ पे रेजिडेंशियल पे काम किया, एक ने जो है ये दारुल उलूम जो खानका है उस पे काम किया, फिर एक ने जो करबला गामे शाह की का वॉकवे है जहाँ से हम पास थ्रू करते हैं और एंड तक जाते हैं मज़ार तक, वहाँ उस पे काम किया। और एक हमारा एक पूरा प्रोजेक्ट था जो कि किबला वॉल पे था। अब किबला वॉल इस पूरे प्रोजेक्ट की एक कॉमन किबला वॉल थी। अच्छा, किबला वॉल का कॉन्सेप्ट हमने ये रखा था, इसका ना किबला जो है ना वो टॉप पे है, बिल्कुल टॉप पे, वो ग्रे कलर का श्राइन है, राइट साइड पे आपकी मॉस्क है, और किबला जो है वो ये आप देख सकते हैं, वो राइट साइड पे ना
कलर्स के साथ मेंशन है। ये राइट साइड पे मॉस्क है, टॉप राइट पे। इसकी जो बिल्कुल पेरिफ्री है टॉप साइड वाली, ये हमने एज अ किबला वॉल ट्रीट की, जो कि एक कॉमन वॉल है। मैं आपको ना कहानी के तौर पे बताता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें ना शायद जो नॉन आर्किटेक्ट्स हैं ना उनको शायद उस तरह से समझ नहीं आ पाएंगी। तो मैं ना कहानी की सूरत में बताता हूँ ये कि इसका नैरेटिव क्या है। बेसिकली एक किबला वॉल है जो कि जिसको सब जो है ना डायरेक्ट कर रहे हैं, ओरिएंट कर रहे हैं जिसको। तो हमने ये सोचा कि यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको एग्जैजरेट करने के लिए हमने किबला वॉल का कैरेक्टर कॉमन रखा। ठीक है, वो किबला वॉल गामेशा को भी वैसे ही जो है ना एक कैरेक्टर और सर्व कर रही है, और मॉस्क को भी जो इस राइट साइड पे है उसको भी सर्व कर रही है। और इसके अलावा हमने एक मिनरेट बनाया जो कि सबका एक मिनरेट है, और वो भी एक यूनिटी का सिंबल है, वननेस का सिंबल है। ये आगे आप इमेजेस देखते जाएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ये वही लैंग्वेज में इसकी जो प्लान्स हैं वो हैं जो कि हमने प्रेसिडेंट से ली थी, जो कि आप यूँ कह लें कि जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है वो कॉस्मोलॉजी पे बेस करता है। जो इवेंट्स जो है कुरान से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस पे बेस कर रहा होता है, अपने आप को उसके साथ साथ ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है। तो इसकी फिर एक सर्टेन ना लैंग्वेज क्रिएट हो जाती है। इसकी एक मिसाल है डोम का कॉन्सेप्ट। डोम क्या होता है, वो क्यों बनता है हर मस्जिद में, या वो इतना कॉमन है? क्योंकि वो कॉस्मोलॉजी से जो है ना उसकी ओरिजिनेशन है। उसका जो टॉप है डोम का वो यूनिटी को रिजेंबल करता है, वननेस को। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता जब ऐसे नीचे आता है डोम, तो उसका जो नीचे वाला लोअर पार्ट है वो सोल को रिप्रेजेंट करता है। उसके नीचे 8 जो होती है ना उसकी ऑक्टागोन होता है जो कि एंजल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्होंने थ्रोन उठाया हुआ है अल्लाह ताला का। और उसके नीचे फिर 4 में डिवाइड होता है, तो ये एंजल्स की हायरार्की होती है। और नीचे स्क्वायर में होता है, जो हमारा फर्श होता है वो स्क्वायर में होता है, वो अर्थ को रिजेंबल करता है। तो वो डोम एक तरह से आपकी एक ट्रांजिशन है फ्रॉम अर्थ टू स्काइज़। तो मैं सिर्फ बताने का मकसद ये था कि जो है इसी तरह से जो इवेंट्स हैं, जो कि कुछ आयात हैं, जो अहदीस हैं, वो आर्किटेक्चर पे किस तरह बड़ा इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। और ये तब हम लोगों पे ज़्यादा रिवील करती हैं जब हम इनका नॉलेज रखते हैं। अगर हमें इन हदीस, इन आयात का नॉलेज नहीं है तो हम इस चीज़ को पूरी तरह से समझ नहीं सकते। इसी तरह हुआ था मस्जिद वज़ीर ख़ान मॉस्क में। पहले हम और तरह से इसको जो है ना प्रेडिक्ट करते थे। एक मॉस्क है जिसमें ऑर्नामेंटेशन है काफ़ी, और लेकिन जैसे जैसे हमने उन आयात का तर्जमा पढ़ा और वो चीज़ें ज़्यादा रिवील होती गई और हमारे साथ कनेक्ट होती गई। ये बर्ड आई व्यू है उसका, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का, जिसमें ग्रीन स्पेसेस, पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेसेस हैं। इसकी एक स्ट्रेटजी ये थी इस सेक्टेरियन डिवाइड को डिसॉल्व करने की। बेसिकली एक स्ट्रेटजी ये थी कि हमने जो प्रोग्राम था ना इस पूरी साइट का, उसको बड़ा मिक्स कर दिया था। मतलब इसकी एंट्रेंसेस हैं, इसमें ना कई मुसल्ले हैं कि आपने नमाज़ पढ़नी है, ज़रूरी नहीं आप मॉस्क में पढ़ें, अंदर जाके स्पेशल एक फॉर्मल मॉस्क में नमाज़ पढ़ें। आप बस रेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहाँ पे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो ये एक तरह से ना बड़ा चीज़ों को मिक्स करती हैं। इसके अलावा एब्लूजन एरियाज़ मल्टीपल जगहों पे हैं। और एक्चुअली यहाँ पे ना कर्सर की वजह से मैं आपको कुछ पॉइंट आउट नहीं कर सकता। तो एक्चुअली हमने क्या किया था, जो लेफ़्ट साइड का हिस्सा है जहाँ पे गामेशा है, और जो राइट साइड का हिस्सा है जहाँ पे दाता साहब हैं, इन दोनों को आपस में ना डिज़ोल्व किया था, मर्ज किया था। लोग यहाँ से दूसरी जगह पे पेनिट्रेट कर सकते हैं। करंटली ऐसा नहीं है। और वहाँ पे ऐसे कुछ नोड्स बनाए थे जहाँ पे लोग इंटरेक्ट कर सकें। जब इंटरेक्शन होता है तो वो लोग आपस में जो है बात करते हैं और आपस में उनके क्लैशेस कम होते हैं। वो चीज़ ज़्यादा कह लें कि कूल हो जाती है। जैसे कि एक फार्मेसी में तो छिया भी जाता है, सुन्नी भी जाता है, वहाँ पे बैठ के बात भी हो सकती है। जो बेंचेस होते हैं, जो बसेस के बेंचेस होते हैं, वहाँ पे भी लोग बैठते हैं, मुख्तलिफ लोग आके, तो जो है ना आपस में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। इसी तरह हमने ग्रेवयार्ड, रेजिडेंसी, इंस्टीट्यूशन, श्राइन, एब्लूजन एरियाज़, मुसल्लाज, गेट्स, सबील्स, इन सब चीज़ों को हमने आपस में काफ़ी मिक्स कर दिया था ताकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेट करने लग जाएँ। इसके बाद ये इसकी एक बेसिक सर्कुलेशन है कि हमने इसको सबसे पहले साइट को गेटेड कर दिया था और इसके कई एंट्रेंसेस बना दिए थे ताकि ये पूरा जो जोन है ये एक सेक्रेड जोन में कन्वर्ट हो जाए। जिस तरह
हमारे जो डीन है, ये सारा जो प्रोजेक्ट है उनको जाता है, इसका क्रेडिट उनको जाता है। उनकी काफ़ी विश थी और उन्होंने 4 साल इस प्रोजेक्ट को ना मतलब लेके चले हैं आहिस्ता आहिस्ता, कभी कुछ स्टूडेंट से, फिर उसको आगे कंटिन्यूशन में कुछ स्टूडेंट से कुछ। कहाँ से? अच्छा, ये पूरे प्रोजेक्ट का जो क्रेडिट है वो हमारे एक्चुअली डीन को जाता है। गुलजार साहब उनका नाम है। उनकी काफ़ी विश रही थी कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है और इसमें ना मतलब लर्निंग के अतबार से काफ़ी जो है ना अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा इस्लामिक आर्किटेक्चर उनकी बड़ी देर से जो है ना प्रैक्टिस रही है, और एक इशू बहुत बड़ा था सेक्टेरियन डिवाइड, और साइट लाहौर की थी, तो काफ़ी ये चीज़ें मैच की आपस में, और ये एक इशू को हमने लेके चले और 4 साल इस पे काम हुआ। उसके बाद जो है हम 4th ईयर वाले हैं जिन्होंने ये काम किया था जी। तो अभी इस पे थीसिस पे भी काम चल रहा है। एक्चुअली मैं कुछ ना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा इस प्रोजेक्ट की, बिल्कुल एक सरफेस लेवल पे, एक नैरेटिव लेवल पे आपको ना कुछ चीज़ें बताऊंगा कि आर्किटेक्चर और इस्लाम का आपस में कैसे जो है ना आपस में ये दोनों किस तरह मिलते हैं। अच्छा, हमने इसको एक सीक्रेट जो है ना बाउंड्री वॉल दे के इसको प्रोटेक्ट कर दिया, बाहर की जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है, और इसकी हमने जो है लैंग्वेज रखी थी मॉडर्न आर्किटेक्चर। हम ट्रेडिशनल उसमें नहीं गए, हमने मॉडर्न आर्किटेक्चर में इसको जो है ना, क्योंकि हम 7 लोग थे और सबको कॉमन रहना काफ़ी ज़रूरी था। ये इसकी बेसिक सर्कुलेशन हम किस तरह से अप्रोच करते हैं इस साइट को, ठीक है जी। ये उसमें कुछ ट्रीज़ की स्टडीज़ थी कि हम ट्रीज़ कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं जहाँ पे लोग बैठ सकें आपस में, कुछ ऐसे नोट्स बन सकें जहाँ पे लोग। ये अगेन वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स निकल रहे थे यहाँ पे। एक स्कूल है, एक रेजिडेंसी है, जो है बाथ हाउसेज़ हैं जहाँ पे लोग मतलब नहा सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं, और वो कह लें कि एक मतलब आगे आएंगे वो बाथ हाउस भी। थोड़ा सा मैं गो थ्रू कर देता हूँ, ऐसे पास कर देता हूँ। ये जो अभी हाईलाइटेड है ग्रीन कलर का, ये दाता साहब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मतलब जो इमीडिएट स्पेस है दाता साहब श्राइन के आसपास, उसको हम किस तरह से हमने ट्रीट किया। और ये वाला हिस्सा है जिसमें मॉस्क है, लंगर खाने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है इस जगह की, और कुछ सर्विसेज हैं लाइक किचन्स हैं, और ये सर्विसेज हैं, और मॉस्क का एरिया है। ये पूरी जो ऐसे साइड आ रही है। मेरा प्रोजेक्ट मॉस्क का था और मैं आपसे मतलब वही थोड़ा डिटेल में यही डिस्कस कर पाऊँगा। बाकी जो है उसका मैं एक ओवरव्यू दूँगा। ये पुरानी मॉस्क थी और ये एक ओल्ड पिक है दाता साहब श्राइन की। ये इसकी करंट इमेज है जो करंट मॉस्क है वहाँ पे। इस मॉस्क का एक बहुत बड़ा हमें जो मसला वहाँ पे लगा था, साइड पे हमने फील किया था कि ये काफ़ी ना डोमिनेंट है। मतलब वहाँ की जो दाता साहब का जो श्राइन है उसकी एक जो मैनिफेस्टेशन है उससे बहुत ज़्यादा है इसकी मैनिफेस्टेशन, इसका वजूद बहुत ज़्यादा है उससे। तो हमें ऐसा इसमें लगा कि जो मॉस्क है वो इस श्राइन की एक्सटेंशन है। श्राइन तो वहाँ पे है ना, मॉस्क बाद में बनी, तो ये एक्सटेंशन है, इसको थोड़ा लेस डोमिनेंट, ये बैलेंस्ड होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ओवर डोमिनेंट थी। तो हम जाते हैं वहाँ पे तो साइड पे हमें सबसे ज़्यादा ये रिवील होती है, ठीक है। तो मतलब ये ज़िया ने बनाई थी, उसकी प्लानिंग थी, जनरल ज़िया ने। ये उसकी इमेज है। ये कुछ इंस्पिरेशंस थी मॉस्क को बिल्ड करने के हवाले से। एक कॉन्सेप्ट था जिसको इस मॉस्क में ना फॉलो किया गया था, वो ये था इस्लामिक आर्किटेक्चर में ना वॉइड का बड़ा कॉन्सेप्ट जो है ना, वॉइड का वो बड़ा प्रैक्टिस होता है। जो हमें मॉस्क में कोर्टयार्ड्स नज़र आते हैं उनके पीछे एक रीज़न ये होती है कि वो नथिंगनेस में हमें लेके जाते हैं एक्चुअली। वैसे तो यहाँ की मस्जिदों में ना पंखे लगे होते हैं कोर्टयार्ड्स में, तो वो सारी उसकी जो एक सीक्रेटनेस और उसकी नथिंगनेस है ना, वो सारी चेंज हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसका जो आइडिया है वॉइड का, ये आप देखें, ये वाला बॉटम लेफ्ट जो इमेज है और इसके ऊपर वाला इमेज है, जो कि इस्लामिक आर्किटेक्चर में काफ़ी इसकी सिग्निफिकेंस है। ये आर्ट में भी हमें मिलता है। तो इसकी हमें कॉस्मोलॉजी से जो मिलती है कि इसकी रीज़न क्या है, वो ये है कि एक तो एक कलमे से मतलब निकलता है नथिंगनेस, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला नथिंगनेस से जो है ना रिजेंबल करते हैं। तो मॉस्क में हमें लगा कि जैसे इस नथिंगनेस को मतलब एक्सप्लोर किया जाए। वो गालिब का भी शेर है, कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको मेरे होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। तो
मतलब आप भी इस चीज़ के, शायद आप मस्जिदों में जाते हैं, आप देखते हैं कोर्टयार्ड्स होते हैं, तो उसके पीछे एक जो है ना मकसद होता है कि हम ट्रांसेंड कर सकें वो स्पेस जो है ना, वो नेगेटिव उसको हमें मतलब नथिंगनेस का वो एक जेस्चर दे सके। ये मॉस्क के जो हैं प्लान्स हैं, ये आपको थोड़ा सा जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है टॉप पे, ये वॉइड है। हमने इसमें क्या किया था कि जो मॉस्क का जो किबला जिस तरफ ऊपर किबला है और उससे पीछे जो है ना वो एक वॉइड है, तो हम जब ओरिएंट कर रहे हैं ना तो हमारे सामने जो किबला वॉल है वो एक वॉइड में है, एक वॉइड है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर का है, इससे पीछे प्रेयर हॉल है। यार एक्चुअली कर्सर नहीं है तो मैं आपको पॉइंट आउट कर सकता। ये जितने एरोज़ हैं ये एंट्रेंसेस हैं, आप लंगर खाना से आते हैं। ये रेड कलर का श्राइन है, इसके इर्द गिर्द स्पेसेस हैं, और ये जो श्राइन के इर्द गिर्द स्पेसेस हैं ये ऐसे हैं जैसे एम्फी थिएटर होता है। मतलब एम्फी थिएटर से मुराद के स्टेप्स हैं, आप बैठ के जो है ना उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और ये एक आगे में चल, ये एक ड्राइंग होती है, इसको कॉर्नर कट बोलते हैं, जिसमें हमें मतलब आइडिया हो जाता है कि ये स्पेस सेक्शनली कैसी है और प्लान में कैसी है। तो ये श्राइन आपको नज़र आ रहा है जो कट हो रहा है सेंटर में, ये इसके बिल्कुल राइट ऊपर वो मिनरेट है जो एक वर्टिकल बिल्डिंग है। ये मिनरेट एक लाइब्रेरी है जो कि मतलब एक यूनिटी के कॉन्सेप्ट और एक फंक्शनल एतबार से भी लोगों को मिला रही है। और श्राइन से हम मस्जिद को अप्रोच करते हैं ऐसे नीचे की तरफ, और ये एंड पे जो ब्लू कलर का है ये पानी है। श्राइन से हम अप्रोच करते हैं, वो स्टेयर से नीचे आते हैं मस्जिद में, और ये मस्जिद थोड़ी उस जब हम देखते हैं श्राइन के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो काफ़ी हम्बल है। आप मतलब नीचे जाना पड़ता है आपको, और जिस तरह हम सजदा करते हैं और रुकू करते हैं तो हम मतलब हम झुकते हैं, तो ये मस्जिद भी इस तरह की है कि आप मतलब इसकी ट्रांजिशन ऐसी है कि आप नीचे की तरफ जाते हैं। ये इसका जो है ऊपर औरतों का जो है प्रेयर हॉल है, ये उसकी ड्राइंग है। अब आपको थोड़ा सा ना इमेजेस से ज़्यादा क्लियर आइडिया होगा। ये श्राइन है नीचे, और यहाँ से हम आगे नीचे कोर्टयार्ड में जाते हैं इसके मस्जिद के, और यहाँ पे मतलब जमात वगैरह एक्सटेंड करती है, और ये सारी जमात जो है ये श्राइन के लेवल तक आ जाती है। ये हम ऑब्जर्वेटरी डेक पे बैठे हैं और इसके आगे एक पूल है, रिफ्लेक्शन पूल है, जो कि मतलब श्राइन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इसके पीछे जो है एक सिंबॉलिक आपका जो मिनरेट है। ये श्राइन से मस्जिद की अप्रोच है। ये बड़े बेसिक से रेंडर्स हैं इसके। ये जब मस्जिद में अप्रोच कर रहे होते हैं तो हमारे साथ पानी ट्रैवल कर रहा होता है। पानी एक मतलब ब्लेसिंग की तरह इसकी जो है ना मिलती है हमें इस्लामिक आर्किटेक्चर में। तो हम मतलब श्राइन के साथ साथ मस्जिद में एंटर हो रहे हैं और हमारे साथ एक पानी की जो है ना एक चैनल चल रहा होता है जो कि हल्का सा शोर प्रोड्यूस करता है। ये मस्जिद का कोर्टयार्ड है जिससे हमें श्राइन नज़र आता है, और ओवरऑल जो हमें सारा नज़र आता है। और ये सेंटर में हमारा एब्लूजन एरिया है, जो कि जिस तरह मस्जिद वज़ीर ख़ान में जो है सेंटर में था इसका एब्लूजन एरिया। ये जो इस मस्जिद का मेन कॉन्सेप्ट था जो वॉइड पे बेस्ड था, ये वो वॉइड का इमेज है। नीचे प्रेयर हॉल, ये बर्ड आई व्यू है, नीचे प्रेयर हॉल है, ऊपर जो है ये वॉइड है। इस वॉइड में ये कुछ ये हुजराज हैं, मतलब जहाँ पे लोग इत्तिकाफ़ कर सकते हैं। ठीक है जी, इसका मैं आपको प्लान में दिखाता हूँ, इसकी लोकेशन क्या है। जो राइट वाली उसमें लेफ़्ट वाली जो है अपना ड्राइंग, उसमें जो येलो कलर की दो वर्टिकल ये हमने बनाई थी वॉइड के इर्द गिर्द, दो हुजरा की स्पेसेस बनाई थी कि आप मतलब वहाँ पे ना मेडिटेट कर सकें, और इत्तिकाफ़ करते हैं हम लोग वहाँ पे जाके। तो वो एक ऐसी सिक्लूडेड सी जगह हो जो कि आपको मतलब नथिंगनेस के साथ जो है ना रिलेट करवाए। उसकी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो एक शेल्फ बनी हुई है, ये वही हुजरा के अंदर हूँ मैं इस वक्त ना। ये शेल्फ बनी हुई है जो कि मतलब कुरान रखने के लिए शेल्फ है, और ये विंडो है जिससे हमें वॉइड नज़र आता है। ये वॉइड है जिसमें पानी है और ये सारा जो प्रेयर हॉल है ये इस तरफ ओरिएंट कर रहा है। हमारा जो किबला है वो इस तरफ है, इस तरफ।
पानी की तरफ, मतलब ये एंड है, पानी जो है ना इस पूरे प्रोजेक्ट का एंड है यहाँ पे आप आके। हाँ, और ये जो हमें सामने विंडोज़ नज़र आ रही हैं लेफ़्ट साइड पे, ये जो है वही कुरान के लिए जो हमें नज़र आ रही थी, जो जहाँ पे कुरान शेल्फ थी वो इस हाइट पे है कि आप बैठते हैं तभी आपको ये नज़र आता है। और इस वक्त ये जो व्यू लिया गया है ये भी व्यू है जब मैं कुरान पढ़ रहा होता हूँ वहाँ पे, तो हमें ये व्यू नज़र आता है इस वॉइड का। और नीचे जो है सारा जो हॉल है वो मर्दों का है, ऊपर वो आपने देखा होगा वो जाली सी आपको नज़र आ रही है, ये ऊपर वाला एरिया ये औरतों का है, और इसकी एक रिजेम्बलेंस जाली की एक पर्दे से हमने ली हुई है। ये अगेन वहाँ वॉइड का व्यू है, और ये ग्लास है आगे आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये कैंटिलीवर्ड है, ये प्रेयर हॉल और ग्लास है। ये थोड़ा सा अजीब रेंडर है। जब हम वापस जा रहे होते हैं ना श्राइन से, प्रेयर हॉल से श्राइन की तरफ, वो एंड पे आपको श्राइन की आर्चेस नज़र आ रही हैं, तो हमें ये सेंटर में एक वाटर चैनल नज़र आता है जो कि एक मतलब ब्लेसिंग के श्राइन से ब्लेसिंग आ रही है और कलेक्ट हो रही है एंड पे जो आपका वाटर बॉडी है जो बड़ा वॉइड है वहाँ पे। तो हम जब वापस आ रहे होते हैं तो हमें वहाँ से पानी आता नज़र आ रहा होता है श्राइन से, ठीक है। तो ये एक उसकी भी एक जो है ना इस चीज़ को एज अ ब्लेसिंग लिया गया है कि ये अब ये ब्लू वाली जो साइड है, अब मैं मॉस्क से बाहर आ गया हूँ, ये ब्लू वाली जो साइड है ये है ये एक मतलब रेजिडेंशियल ब्लॉक है जिसमें जो है ना मुसाफिर आते हैं और यहाँ पे रह सकते हैं। ये इसके कुछ यहाँ पे अगेन ये भी रेजिडेंशियल ब्लॉक है, ये पूरी साइड में, ये उसके प्लान्स हैं, ये उसकी ड्राइंग्स हैं, ये बाथ हाउसेज हैं, ये जो ब्लू वाले हैं ये उसकी ड्राइंग्स हैं। ये कुछ इमेजेस हैं कि किस तरह से ये जो है ना आपस में इसकी लैंग्वेज कैसे, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जा नहीं सकता क्योंकि सारे जो हैं वो नॉन आर्किटेक्ट्स हैं, तो और है भी ये काफ़ी डिटेल में, मतलब चीज़ें बात करने वाली तो बहुत डिटेल में। ये दारुल उलूम है, ये वो खानका है, वो श्राइन है उनका जो सेंटर में गार्डन के। और ये जी तैमूर साहब ये जो गार्डन के अंदर है ये इनके कोई उस्ताद हैं देवबंदी सेक्ट के, जी उनके टीचर हैं, उनका सेक्ट उनका जो है ये श्राइन है। तो इर्द गिर्द ये सारी जो है ना खानका है, मदरसा भी है। और यहाँ से हम करबला गामे शाह की वो जो वॉकवे है वहाँ पे हम पेनिट्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा जब श्राइन में जुलूस आता है तो वो यहाँ पे इस गार्डन में आ सकता है। सही है। ये जो रेड कलर का आपको हाईलाइट हुआ है ये सारा वो वॉकवे है जो कि मतलब डिज़ाइन किया गया था कि वहाँ पे क्या इवेंट्स हैं, क्या स्टेजेस हैं, जो जब जुलूस गुजरता है यहाँ से तो उनको क्या क्या मतलब स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। उस हिसाब से हमने वहाँ पे जो है ना कुछ ऐसी पोटेंशियल जगह बनाई थी जो कि उनको मतलब इकट्ठा कर सकें। और ये खैर, और ये जो अभी ऑरेंज कलर का ऊपर है ये करबला गामे शाह है, ये उनका श्राइन है, और साथ एक ग्रेवयार्ड है और इसके आसपास गार्डन है। ये किबला वॉल है। किबला वॉल मैंने आपको बताया था कि ये हमने एक अलग एज अ प्रोजेक्ट इसको ट्रीट किया था कि जो कि सबको कॉमन सर्व करिए, जिस पे वो नाम लिखे गए थे जो कि अल्लाह ताला की वहदानियत पे बेस्ड थे, अल्लाह ताला के ऐसे नाम लिखे गए थे। तो ये एक तरह से सारे ओरिएंट कर रहे हैं किबला की तरफ, किबला वॉल की तरफ, और उस पर वो नाम लिखे हैं जो कि मतलब वननेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही वॉल जो है जब मॉस्क आती है तो वहाँ पे अलग हो जाती है, जो वॉइड का एंड है ऊपर वाली साइड वो ये वॉल है। और ये एक सेंटर फॉर फिलोसॉफिकल डिस्कशन था, ये भी हमने मतलब करबला गामे शाह और दाता दरबार श्राइन के मिड में बनाया था। और यहाँ पे मतलब फ़िलोसॉफिकल डिस्कशंस और थियोलॉजी पढ़ाई जाती है। ये उनके प्लान्स हैं, उनके सेक्शंस हैं। ये मिनरेट है जो कि एक लाइब्रेरी है, और इसकी विंडोज़ इस तरह की डिज़ाइन हुई है कि मतलब आप किसी भी विंडो से देखते हैं तो आपको सर्टेन इतना सा व्यू मिलता है, या वो सिर्फ श्राइन का होगा, या वो किसी बाथ हाउस का होगा, या करबला गामे शाह का होगा, सिर्फ उतना सा, बाकी सारा रिस्ट्रिक्टेड है।
तो ये विंडोज़ ऐसी हैं। मेरे पास एक्चुअली इसका मॉडल है, यहाँ की स्क्रीन वहाँ पे शो नहीं हो रही, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ना मैं आपको दिखा नहीं सकता। और ये स्कूल था जो कि पहले था, अब डिमोलिश कर दिया गया और हमने इस स्कूल को दोबारा बिल्ड किया था। और ये इसका जो एक इमेज है जिसमें सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना आप देखेंगे, वो 1 मिनट है जो कि वननेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो जो टॉप है वो सारी किबला वॉल है। मतलब किबला वॉल का मतलब ये नहीं है कि एक वॉल है, वो एक कह लें कि एंड है जो कि हमने उसको ट्रीट एज अ किबला वॉल किया है कि वो सबको यूनाइट करे, इकट्ठा करे, उसकी कलर स्कीम और उसके जो करैक्टर है वो एक कॉमन हो। वो टॉप राइट पे मस्जिद है, वो आपको श्राइन नज़र आ रहा है। और इस तरफ से हमने इस तरह से डिज़ाइन किया था कि ये जो कमर्शियल हमारी जो आबादी है उससे मतलब ये साइट बचे, उससे जो है ना प्रोटेक्ट हो। तो इसके पीछे जो हमारी, मैं आपको ना कुछ चीज़ें एक दो और बताता हूँ। ये जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वो तो मैं इतने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वो मतलब उसमें मेरा इतना इनपुट नहीं रहा। ये मॉस्क क्योंकि मैंने की थी डिज़ाइन, तो इसमें मैं आपको चंद बातें जो मतलब इस्लामिक आर्किटेक्चर से डिराइव्ड हैं वो बताता हूँ कि कैसे जो है इस्लामिक कैसे इस्लाम जो आर्किटेक्चर को ड्राइव कर रहा होता है बेसिकली। तो इसका जो एक तो मैंने आपको वॉइड का बताया कि जो वॉइड है वो नथिंगनेस को जो है ना रिप्रेजेंट करता है। और एक ये ऐसी स्पेस हमने इसको बना दिया आपके बिल्कुल सामने जहाँ पे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं किबला की तरफ, जो कि आपको ट्रांसेंड करवा रही है ऊपर की तरफ। इसके अलावा इसका जो फर्श है इसको पानी इस वजह से रखा था कि इसमें स्काई नज़र आ सके। और इसकी भी जो है हमें मिलती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली नमाज़ पढ़ी थी, पहली नमाज़ इस दुनिया की जो पहली नमाज़ पढ़ी गई थी वो आसमान पे पढ़ी गई थी। ठीक है, तो अब ये मॉस्क एक्चुअली ऐसे डिज़ाइन की गई है कि ये उस बंदे पे रिवील करती है जो कि इसका नॉलेज रखता है, इन सब चीज़ों की ग्रिप रखता है, कॉस्मोलॉजी की ग्रिप रखता है। ठीक है, वरना मतलब नहीं समझ आती इन चीज़ों की ना, स्पेशली समझ नहीं आती। तो जो बंदा इसको मतलब देख रहा है वो ऐसे कनेक्ट हो रहा है आसमान की तरफ, तो एक ही टाइम पे अर्श और फर्श जो है ना वो मिल रहे हैं एक ही सरफेस पे। तो इसका ये कॉन्सेप्ट था। और मतलब इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इस्लामिक टेक्स्ट से जो है ना डिराइव्ड हैं, उसकी वजह से जो है ना आगे ड्रिवन। अगेन ये वाला भी जो कॉन्सेप्ट था श्राइन से जो पानी आ रहा है, इसमें भी ऐसी एक वहाँ पे फीलिंग आती है कि आप जो है ना मतलब श्राइन से ब्लेसिंग आ रही है।